पिछली वाली क्लास रिकॉर्ड थोड़ी करी है, क्यों? आप में से नहीं किसी बच्चे ने रिकॉर्ड करी है क्लास? नहीं। लिखिए, कार्बेनाइन most resemble with कार्बेनाइन most resemble with ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी वाटर। बस दो ही ऑप्शन लिख लो, तो आंसर इज अमोनिया। नैन्सी बेटा एक काम करिएगा आप, आवाज नहीं आई, शायद अभी क्लास में आई नहीं है। आ गई। एक काम ये करिएगा कि जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, उस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। बाकी इस वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, तो मैं जो है भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग करी नहीं है पिछले वाले लेक्चर की, हमने ध्यान ही नहीं था। लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल कार्बेनाइन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या यहां पर कार्बन एटम का ऑक्टेट पूरा है या नहीं। पहले सबसे पहला काम ये चेक करिए। है सर। कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, इट रिजेंबल विद अमोनिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है क्योंकि निगेटिवली चार्ज है। एंड अच्छा, इसकी शेप बताइए कैसी है? पिरामिड। बॉन्ड एंगल लगभग कितना होने की संभावना है? अप्रोक्सीमेट 107। 104 अमोनिया के आसपास। 107। और इसके अलावा क्या हम इसे लुईस बेस कह सकते हैं या नहीं? सोच के बताइए। लुईस बेस वो Yes, होता है sir. जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो क्या ये डोनेट कर सकता है? और यहां लिख दीजिए, इट इज रिएक्टिव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। इट इज रिएक्टिव because of presence of negative charge on it. स्नेहा सिंसन, नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई है क्या? नेक्स्ट क्लास तो शुरू हो गई। कोई बच्चा व्हाट्सएप पे लिख देना यस शुरू हो चुकी है। कोई एक बच्चा पूछे नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई क्या? देखें, कार्बेनाइन has no tendency to undergo rearrangement reaction. कार्बेनाइन has no tendency to undergo rearrangement reaction due to presence of filled orbitals. Due to presence of filled orbitals. Filled orbitals की वजह से इसमें कोई टेंडेंसी नहीं होती रीअरेंजमेंट करने की। लिखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइन
स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइन। अच्छा जरा बताइए कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है? मतलब कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा? Tertiary more stable than secondary, more stable than primary. राइट। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है जरा बताएं? प्लस एम प्लस Plus I. प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन किसके प्लस आई और कंपैरिजन में? हाइपरकार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन और में। हाइड्रोजन कौन का घटाएगा? माइनस आई माइनस एम माइनस माइनस एम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और रिवर्स ये जो मैंने एरो लगाया है कार्बोकेटाइन के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस एम इसकी स्टेबिलिटी को मैक्सिमम करेगा और माइनस एम इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मिनिमम करेगा, मैक्सिमम। और हाइड्रोजन के केस में क्या रहता है? जीरो इफेक्ट। तो अगर कार्बोकेटाइन का ये ऑर्डर है तो जरा सोच समझ के बताइए कि कार्ब एनाइन के केस में क्या ऑर्डर आना चाहिए? रिवर्स हो जाना चाहिए। रिवर्स हो जाएगा। प्लस आई हाइड्रोजन माइनस आई माइनस एम। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एम ग्रुप मैक्सिमम करेंगे स्टेबिलिटी को और प्लस एम जो है मिनिमम करेंगे इसकी स्टेबिलिटी को। रिप्लाई कर दिया क्या बेटा तुम लोगों ने? ठीक है ना? आई एम अनेबल टू ज्वाइन। आईडी पासवर्ड तो सेम है, कुछ चेंज थोड़ी हुआ है पिछले 2 साल से आईडी पासवर्ड। हाँ जी लिखिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ब्रैकेट में लिखिए माइनस एम माइनस आई ग्रुप्स डी इंटेंसिफाई नेगेटिव चार्ज, de-intensify negative charge and increases stability of carbocation and increases stability of carbocation. Sir, de-intensify negative charge and Stabilize carbocation कार्बोएनाइन and सर stabilize। कार्बन आयन हाँ कार्बन। एक्चुअली Carbocation मेरा ध्यान एक तरफ वो Carbon मोबाइल की तरफ जा रहा है। ये स्नेहा सिंह जो है शायद बेचारी परेशान हो रही है। स्नेहा आ गई तू क्लास में? हाँ सर आ गई। अच्छा ठीक है। एक्चुअली वो तेरा व्हाट्सएप आ रहे थे लगातार। हाँ मैं फिर से बोलता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप de-intensify negative charge and stabilize carbanion ANION. On the other hand, electron donating group plus M plus I intensify negative charge and destabilize carbanion. राइट तो इन शॉर्ट ये बताइए, ये जो मैंने आपको ऑर्डर बताया, ये कार्बोकेटाइन, ये वाला जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला, ये किसके लिए वैलिड है जरा बता दीजिए? कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना बेटा। और ये वाला जो ऑर्डर है दूसरा वाला, दिस इज वैलिड फॉर कार्बेनाइन। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के लिए ये ऑर्डर आता है,
क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कार्बोनाइन के लिए ये ऑर्डर आता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी सारी। देखिए ये बताइए, कल जरा चीजों को जरा समराइज करिए, थोड़े एफर्ट्स कम करिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन में मैंने आपको कल बताया होगा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, इफ यू रिमेंबर। तो जरा बता दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन में क्या आना चाहिए? डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करना। लिखिए, stability of carbonyl is directly proportional to percentage S character. आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, CH3 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, CH3 CH3 negative and comes tertiary butyl carb anion। हाँ जी, तो बताइए अभी 2 मिनट पहले जो आपने सीखा कि प्लस आई ग्रुप कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। यहां पर एक प्लस आई ग्रुप है जो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिफाई कर रहा होगा, यहां 2 प्लस आई ग्रुप है और यहां प्लस आई ग्रुप कितने हैं? 3 है। आप सभी जानते हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? चार्ज। यहां चार्ज को बढ़ाने वाले 3 प्लस आई ग्रुप हैं, यहां चार्ज को बढ़ाने वाले 2 प्लस आई ग्रुप हैं और यहां पर चार्ज को बढ़ाने वाला सिर्फ 1 प्लस आई ग्रुप है। तो क्या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आना चाहिए बताइए? फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कह दूं 1 डिग्री कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है जी? सर इसका बेंजीन में क्या ऑर्डर होगा? इसमें बेटा बेंजीन में कॉन्जुगेटेड सिस्टम में? अभी लो बताते हैं। लो जी, this time you're given benzyl carb anion, diphenyl carb anion, triphenyl carb anion, राइट? यहां देखो बेटा, ये रिलेशन आप समझ पा रही हैं? चार्ज Yes, sir. अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका नेगेटिव चार्ज बेंजीन में डिस्पर्स हो रहा है रेजोनेंस के कारण, तो चार्ज घट जाएगा। यहां नेगेटिव चार्ज को शेयर करने वाली कितनी रिंग है बेटे? 2 रिंग है। यहां नेगेटिव चार्ज कितनी रिंग में फैल जाएगा? 3 रिंग में। 3 रिंग में। पर कार्बन एटम चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कह दूं ये ऑर्डर आएगा बेटा? हाँ सर। सर सर हाँ अगर यहाँ कार्बोनाइन की जगह कार्बोकैटायन होता तो अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होता। एग्जैक्टली यही आता बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक ठीक। सर हाँ जी,
सर अगर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन आयन एक बेंजीन रिंग से अटैच है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो फिर हम कर ही लेंगे। देखिए, कुछ भी कर सकते हैं हम। एक मान लो ये है तुम्हारे पास, एक मान लो तुम्हारे पास ये है, एक मान लो तुम्हारे पास ये है। अब आपके अकॉर्डिंग बेटा ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया, 3 डिग्री। तो आप सभी जानते हैं इस बात को कि 3 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम होगी और 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी। तो ये दोनों प्लस आई ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ाकर। यहां पर सिर्फ एक बढ़ाएगा। तो सर कार्बोकेटायन और कार्बन आयन दोनों में यही रहेगा? हाँ बेटा, अपन तो ऐसे करेंगे, हम तो ये देखेंगे कि हमारा चार्ज कहां पर घट रहा है। अगर चार्ज घट रहा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्लस आई वाला, माइनस आई, माइनस एम, ये तो बड़े छोटे कॉन्सेप्ट हैं। असली कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी का चार्ज से रिलेशन है ना। अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्लस आई माइनस आई, तो ये जो टूल्स हैं, ये तो क्वेश्चन को जल्दी पकड़ने के टूल्स हैं कि क्वेश्चन आया तो अपन तुरंत फायर करके आंसर निकाल दें। लेकिन ये सब कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट से। लो एक और देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यस, बताइए क्या कहते हो। ऑर्डर ऑफ सर परसेंटेज एज करेक्टर कितना है, 25, 33 एंड 50%। क्या रिलेशन था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का इनसे, डायरेक्ट। कार्बन आयन के लिए डायरेक्ट। स्टेबिलिटी बताइए। 1 2 3 1 2 3 CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव, CH3 CH2 CH2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर करें। इसमें चाहो तो बेंजाइल भी ले सकते हो। लो जी, तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करें, 1 2 3। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में फंस गया, डबल सिंगल चार्ज हो गया, स्टेबिलिटी ट्रिमेंडसली बढ़ जाएगी। नेगेटिव चार्ज एरोमेटिज्म में ट्रैप हो गया, बेंजीन रिंग के अंदर घुस गया, एरोमेटिक रिंग के अंदर, और भी ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ये ग्रुप है बेंजाइल और ये एलाइल। आप समझ लें कि बेंजाइल और एलाइल की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि दोनों में ही रेजोनेंस है। इसमें भी रेजो है और इसमें भी रेजो है, दोनों की स्टेबिलिटी लगभग बराबर है। बेंजाइल को थोड़ा बेटर मान लिया क्योंकि ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग में जाता है। अच्छा, इसमें कोई स्टेबिलिटी फैक्टर है क्या सेकंड वाले में? नहीं सर। नहीं, ये सादा है बिल्कुल, ये स्टेबिलिटी होता है। सर बेंजाइल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ज्यादा आएंगे एलाइल से। हाँ बिल्कुल होना सही। चाहिए ना। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं इसके काउंटर में, अगर तुमने इसका जवाब दिया
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एल्कोहल फिनोल्स का, शायद ये 16 या 18वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन सुनना बेटा, आपने बड़ा अच्छी बात रेज करी है। आपने कहा सर बेंजाइल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा आएंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, एलाइल में सिर्फ 2 आएंगे, एक ये और एक दूसरा वाला, ये वाला। मेरा सवाल दूसरा है, विच वन इज मोर एसिडिक, फॉर्मिक, चलो और सिंपल कर देता हूं, एक सेकेंड, विच वन इज मोर एसिडिक, फिनॉल और फॉर्मिक एसिड? कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल के फॉर्मिक एसिड? क्या लगता है आपको, बताइए सभी बच्चे। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड सर। फॉर्मिक क्या ऐसा कैसे कह दिया तुमने, ऐसा कैसे? क्योंकि वो बोलो। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग, क्योंकि वो इजीली हाइड्रोजन दे देगा। सर फिनॉल। why is it so? सर क्योंकि वो रेजोनेंस है तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। सर ये जो फॉर्मेटाइन बनेगा इसमें आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा फिनॉल में ऑक्साइड से। आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा डिस्कशन किया, आइए देखें। तरुण सिंह क्या कर रहा है, बचपना सा? हाँ देखिए, पहली बात तो आंसर ये कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से, पहली बात तो ये खत्म हो गई। अब बच्चा ट्रैप में कैसे फंसता है, बच्चा ट्रैप में ऐसे फंसता है कि वो ये सोचता है कि फिनॉक्साइड आयन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, फॉर्मेटाइन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक ये और एक ये वाला, ये तो बनेंगे भैया, तो इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। नहीं, बात क्या है, बात ये है फॉर्मेटाइन में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, बिल्कुल एक जैसे, इसलिए फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। ये आप शायद परसों के लेक्चर से स्टार्ट करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ पा रहे मेरी बात? तो इस वाले उसमें मत फंसना बेटे कि इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें कम है। बात डिपेंड करती है क्वालिटी की। किस बात पे सब कुछ डिपेंड करता है? क्वालिटी पर। किसमें क्वालिटी का रेजोनेंस है, बेंजाइल में कि एलाइल में? एलाइल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, आप देखो ध्यान से, इसको और इसको कह दूं ये आइडेंटिकल है। हाँ सर। हाँ तो ध्यान रखना है ना। यस सर। चलो ये खैर परसों में डिटेल में कराऊंगा। तो सर जो OH है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जो इसलिए स्टेबल है, ये भी बोल सकते हैं? ना ना ना, नेवर 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 नेवर। देखो बेटा, आप इस वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे हो जो आप रेजोनेंस को देख रहे हो, आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ रहे हो, इसमें तो रेजोनेंस नहीं है ना। क्लियर है? ओके सर। हाँ जी, यस। ठीक है। तो सर ये भी तो मतलब इक्विलेटरल स्ट्रक्चर बन सकता है एलाइल वाला? एलाइल वाला ही तो बनेगा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नहीं मतलब सर, इससे आइडेंटिकल। तो सर बेंजाइल से भी तो ज्यादा मोर स्टेबल हो सकता है सर ये? नहीं, ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी बराबर हो जाती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो हाँ, 1-2 जूल का ही अंतर होता है बेटा। इसमें भी ऑथर्स में काफी वो है जिसे कहते हैं ना डिस्प्यूट, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है। हाँ जी, अब यहाँ पर लिखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसके बारे में। अगर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट का साइन नहीं होगा, मतलब इक्वल का या इक्विवेलेंट का, तो मैं इंतजार ही कर रहा था कि तू ये कब क्वेश्चन पूछेगी। बेंजाइल को मैंने देखो यहाँ इस बात का आंसर लिख दिया था, इधर देख, है तो दोनों बराबर, लेकिन पहले किसको लिख दिया? पहले किसको लिख दिया मैंने? बेंजाइल। हाँ, लिखिए, एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बेनाइन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बेनाइन। एक सेकंड, गेट बंद कर दो, चलिए यार।
एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्ब एनाइन। देखो जिस तरह से कार्बोकेटाइन की जो केमिस्ट्री है ना, वो 50% ऑलमोस्ट 55% केमिस्ट्री कार्बोकेटाइन की, बाकी कार्बेनाइन वगैरह की तो बहुत लोकलाइज्ड है। अब मैं आपको बता दूं कार्बेनाइन देखो कहां पढ़ोगे आप। आपने वो रिएक्शन सुनी है एल्डोल कंडेंसेशन? हाँ सर। Yes, sir. वहां पढ़ोगे बहुत एल्डिहाइड कीटोन में जाकर। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं जाएंगे। ये बताइए इसका नाम क्या है? अरे भैया नाम बताओ यार। सर एसिटाल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एग्जामिनेंट देखो, हालांकि रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ने इसके सामने लिखा NaOH, बस इतना लिख के छोड़ देगा और पूछेगा प्रोडक्ट क्या है। ठीक, डाइल्यूट NaOH। एक बार समझ लेना, उसके बाद लिख लेना भाई। ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं एसिटल्डिहाइड को। हाँ सर। देखो बच्चों, ये तो आप समझ गए हो कि ये जो ग्रुप है दिस इज व्हाट EWG, यस और नो? EWG है कि नहीं ये बताइए। यस सर। ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ खिंच जाएंगे और ये जो हाइड्रोजन है इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम, एसिडिक हाइड्रोजन। NaOH प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव इसको अटैक करके इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और बनाएगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। दिस इज व्हाट, कार्ब एनाइन। क्लियर है जी? अब मैं रिएक्शन तो आपकी पूरी कर देता हूं, आइए देखें स्टेप ए स्टेप बी। यहां पर अपन दो मॉलिक्यूल लेते हैं एसिटल्डिहाइड के। ये जो पहले स्टेप में कार्बेनाइन जनरेट हुआ, ये अटैक करेगा सेकंड मॉलिक्यूल को। जरा बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल, सॉरी एक सेकेंड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। क्या लगता है ये कार्बेनाइन कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव वाले पे। ये इधर आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फायरिंग स्पीड से आंसर देना, ध्यान से इधर देखना। यहां लिख रहा हूं मैं एक्सटर्नल, चलो ये भी नहीं लिख रहा, छोड़ो। इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का यहां ट्रांसफर हो जाना कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वेरी गुड। अब ये भी बता दो कौन सा है इलेक्ट्रोमेरिक में? -E। माइनस ई इफेक्ट। क्या बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड O माइनस। और फिर उसके बाद तो आप जानते हैं यहां पर क्या लगा दिया जाएगा, H प्लस, और क्या लगा देंगे हम, CH3 CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड O। करिए। सर अगर हमसे
स्टेबिलिटी में कार्ब कैटायन और अनायन की स्टेबिलिटी पूछे तो किसकी ज्यादा होगी? हाँ, क्या पूछ रही थी बेटे, बोल। सर कार्ब कैटायन और अनायन में से कौन ज्यादा स्टेबल है? कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन में हाँ, दोनों ही बर्बाद है। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन? ओके। एक्चुअली बेटा जो जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं ना, उनकी लाइफ नैनो सेकंड्स तक होती है। फिर भी जैसे अगर तूने मुझसे पूछा है तो मैं कहूंगा कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है, और कार्बेनाइन में ऑक्टेट पूरा है ना, हाँ सर। इसलिए। ओके। हाँ, अच्छा ये अब देखो मैंने इसको क्या बोला, इस कंपाउंड को एल्डोल। अच्छा रीजन बताओ, एल्डोल क्यों बोल रहे हैं? ये देखो, ऑल और ये अल, अल माने एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? ऑल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो एल्डोल। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, या एल्डोल रिएक्शन। बहुत ही फेमस रिएक्शन है। अगर कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है तो अपने 15 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आईआईटी एडवांस में एक ही एल्डोल पर आता है। आपके यहाँ तो चलो एक रिएक्शन ही आ जाए बस, एल्डोल। रिटन एवरीबॉडी? रिटन भैया? यस सर। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालें, रिएक्शन इंटरमीडिएट नंबर 3। कल इंटरमीडिएट खत्म हो जाएंगे, तो जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद फिर ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ चैप्टर्स पुराने की भी करानी है, हाइड्रोजन वगैरह की। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर कराऊं बोलो, जो जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा हो वो करवाना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्मो रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों, क्योंकि रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथ पढ़ाए जाते हैं ना, तो 2 यूनिट कवर होती है एक साथ। रिडॉक्स 11th क्लास का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास की। हेडिंग डालें फ्री रेडिकल। अच्छा, जिन बच्चों की ऑनलाइन आईडी जनरेट नहीं हुई है, अभी मैं 1-2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद मैं आपको बता दूंगा कब मैं बाहर जाऊंगा, है ना, तो उस बीच में आपके टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट। इस सैटरडे के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक जो होंगे आपके टेस्ट होंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जिन बच्चों के पास ऑनलाइन आईडी नहीं है वो मुझसे कल तक ले लें भैया ऑनलाइन आईडी, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद खामखा तुम्हारे लिए वो पेड हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। अभी तक तो मैं फ्री है मेरे पास सब कुछ। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैंने की इशू करा रखी है। जैसे एलन आकाश का टेस्ट होता है ना, तो मैंने पिछले साल काफी की इशू करवा ली थी। की होती है इन सब की मतलब पासवर्ड। तो जिन बच्चों के पास नहीं मुझसे कल तक ले लें। तो जिस तरीके से टाइमर चलता है वैसे चलता है। अभी मेरे को ये भी पता चली, हालांकि मैं अभी ऑनलाइन नहीं बोल रहा हूँ इन चीजों क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है बातें, कल क्लास में बताऊंगा, बस इतना कह सकता हूँ। कल क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा कुछ बच्चों से जिन्होंने ड्यूरिंग द एग्जाम की पवित्रता का वायलेशन किया है ना। तो वो बच्चे मेरी निगाह में चल रहे हैं। 2-3 बार से मैं छोड़ भी रहा था। कल मेरे पास ऑफिशियल लाइक इंफॉर्मेशन भी आई है, तो कल मैं उन बच्चों को पहले मोहब्बत से बताऊंगा, नहीं माने तो फिर उनके पेरेंट्स को बुलाऊंगा। तो प्रोफेशनल कोर्स की जब हम तैयारी करते हैं तो फिर हमें लाइक हल्का व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स के मतलब यू आर फाइटिंग विद अदर 16 लाख स्टूडेंट। आप कोई 10-20-100 बच्चों में आप फाइटिंग नहीं कर रहे हैं। आपको प्रोफेशनली इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर बगल वाले के पास
बगल वाला कुछ भी कर रहा हो तो मैं उसकी कॉपी में से क्यों चीटिंग करूं, अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मैं कल उन्हें प्राइवेटली समझाऊंगा, बाद में नहीं माने तो फिर उनके पेरेंट्स को कॉल करूंगा। देखिए फ्री रेडिकल, अच्छा ये जो क्लास है 40 मिनट के बाद समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हमारी आज की मीटिंग भी समाप्त हो जाएगी। इस वाली मीटिंग को मैं वीडियो डाल दूंगा ग्रुप पर, पिछली वाली मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हुई है तो इसलिए मैंने आप में से कोई भी एक स्टूडेंट ग्रुप पर उस लेक्चर को प्लीज पोस्ट कर दे, तो कल जब मैं क्लास में आऊंगा तो मैं उस लेक्चर को एक्सप्लेन कर दूंगा। This reaction intermediate is formed. This reaction intermediate is formed due to homolysis of covalent bond. Due to homolysis of covalent bond. It is neutral. It is neutral and can act as electrophile. It is neutral and can act as electrophile. But बहुत ध्यान से लिखना, but cannot act as Lewis acid. But cannot act as Lewis acid. लुईस एसिड की तरह कार्य नहीं कर सकती। लुईस एसिड वो होते हैं, अच्छा जरा मैं आपको बता ही दूं, तो मैंने आपको हेल्परम बताया था क्या? हाँ Yes, सर। सर ओके, बता दीजिए फुल फॉर्म हेल्परम की। heat, electricity, Heat, light, electricity, light, peroxide, radiation, peroxide radiation radiation और metal. CH3 डॉट प्लस H डॉट, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, हो गए भी या होमोलिसिस, ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। चलिए विदा लेने की बारी आ गई है, मुश्किल से 10-15 सेकंड्स बची है क्लास फिनिश होने में। कोई भी दिक्कत आई हो कल रनिंग क्लास में आप पूछिएगा जरूर, जो भी दिक्कत है। बाकी ये आपको लेक्चर में भेज दूंगा जिन बच्चों का लेक्चर निकल गया है, ठीक है जी। सर एक बार एल्डोल कंडेंसेशन वाला पेज निकाल दीजिए। ओके, तो जल्दी से फोटो खींच लेना, 10 सेकंड बचे हैं, फोटो खींच ले, स्क्रीनशॉट ले हाँ ले। सर।